आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम कमाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, जिनका नाम आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक ऐसा आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वो इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे नाश्ते का ठेला लगाने से लेकर पेट्रोल पंप में तेल भरने तक का काम करना पड़ा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में आया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। धीरू भाई अंबानी का नाम आज भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे, जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को यह दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने की ललक हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जिन्हें धीरू भाई भी कहा जाता है, इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चुड़वाड़ में हुआ था। धीरू भाई के पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था, जो कि एक साधारण टीचर थे, और उनकी मां का नाम जमुना बेन था, जो कि हाउसवाइफ थी। उनका परिवार काफ़ी गरीब था और उनका परिवार भी बड़ा था, इसलिए इन सब का पालन पोषण करना उनके पिता के लिए काफ़ी मुश्किल था। उनके पिता की सैलरी भी इतनी कम थी कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे पूरे नहीं हो पाते थे। इस हाल में 3 भाई और एक बहन के बीच धीरू भाई अंबानी की पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां आईं। ऐसे में धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने पिता के साथ भजिया बेचने में सहायता करने लगे। लेकिन इनका यह बिजनेस सीजनल था, इसलिए यह बिजनेस लगभग फ्लॉप ही था। इसके बाद इंडिया में ही धीरू भाई ने कई जगह नौकरियां भी की, लेकिन उनकी सोच के मुताबिक उन्हें उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने यमन देश जाने का फैसला किया और वहां जाने के बाद एक पेट्रोल पंप में उन्होंने जॉब की। यहाँ पर उनकी सैलरी 300 रुपये थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय के जो उनके साथी कर्मचारी थे उनको चाय 25 पैसे में मिला करती थी, लेकिन फिर भी धीरू भाई अंबानी होटल में जाया करते थे और एक चाय के लिए 1 रुपये खर्चा करते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिस समय उनके परिवार का खर्च चलाना भी काफ़ी मुश्किल था, फिर भी धीरू भाई अंबानी अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा चाय के लिए क्यों खर्च करते थे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जिस होटल में धीरू भाई अंबानी जाया करते थे, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आया करते थे और वो आपस में बिजनेस से रिलेटेड चर्चा किया करते थे, जिससे धीरू भाई अंबानी अलग अलग बिजनेस आइडियाज और बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखा करते थे। इसीलिए वो उस होटल में जाकर चाय के लिए 1 रुपये खर्च करते थे। इस तरह धीरू भाई ने अपने बड़े बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस की शिक्षा ग्रहण की और खुद की बुद्धि कौशल से बिजनेस की बारीकियों को भी समझा। यमन में उस समय जो सिक्के चलते थे वो चांदी के बने रहते थे। यहीं पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है, और उन्होंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे किए और उनको गलाकर लंदन की एक कंपनी को बेचने लगे, जिससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। और जिस पेट्रोल पंप में वो काम कर रहे थे, वहाँ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कुछ ही दिनों में मैनेजर के पद पर पहुँच गए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वह वहाँ पर काम करने के बाद 1954 में भारत वापस आ गए और कुछ अलग और बड़ा करने की सोच से 1955 में मुंबई आ गए। जब वो मुंबई आए तब उनकी जेब में तो केवल 500 रुपये थे, लेकिन सपने बहुत बड़े, और यहीं से शुरू होती है उनके व्यावसायिक जीवन की यात्रा। मुंबई आने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे का बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ मसालों का आयात निर्यात भी करना शुरू किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरू भाई अंबानी ने अपने मुंबई ऑफिस की शुरुआत 350 स्क्वायर फुट के एक रूम से की थी, जिसमें केवल 2 टेबल, 3 कुर्सी और एक टेलीफोन था, और उनके पास केवल एक ही एम्प्लॉय था जो कि उनके बिजनेस को मैनेज करता था। लेकिन जो उनके बिजनेस पार्टनर चंपकलाल दमानी थे, कुछ दिन तक साथ में बिजनेस करने के बाद वो दोनों अलग हो गए। उस समय धीरू भाई अपने परिवार के साथ मुंबई के भुलेश्वर इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होता रहा और 1973 में उन्होंने अपने बिजनेस को माई नायलॉन लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवा दिया। धीरू भाई अब अपने बिजनेस का विस्तार अलग अलग क्षेत्र में भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कपड़ों के बिजनेस को रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से अलग कर दिया। इन सभी बिजनेस को करने के लिए धीरू भाई अंबानी अकेले पड़ जाते थे, इसलिए धीरू भाई ने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को भी बिजनेस में ऐड कर लिया। और इसके बाद अनिल अंबानी, जो कि उनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने भी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1985 में रिलायंस टेक्सटाइल का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया, और अब धीरू भाई ने रिलायंस टेक्सटाइल के अलावा ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, इंटरटेनमेंट और फाइनेंस सेक्टर में भी अपने बिजनेस को बढ़ाया, और अब तक रिलायंस एक जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। इन सभी सेक्टर में अपना बिजनेस जमाने के बाद साल 2001 में रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन गया और इसका रेवेन्यू 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। अब रिलायंस इंडस्ट्री में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भी पूर्णतः शामिल हो चुके थे,
लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद 6 जुलाई 2002 में धीरू भाई अंबानी की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई और अब उनके बिजनेस का पूरा दारोमदार उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ गया। दोस्तों, इतनी मेहनत करके सफलता पाने वाले धीरू भाई अंबानी को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें से 29 जून 1998 को बिजनेस वीक स्टार ऑफ द एशिया, 6 दिसंबर 1999 को इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 8 नवंबर 2000 को मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड और अचीवमेंट अवार्ड 10 अगस्त 2001 को दिया गया और उनके मरणोपरांत 2016 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि सपने हमेशा बड़े देखना चाहिए और उस सपने के प्रति लगाव गहरा होना चाहिए और प्रयास हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, एक गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक बिजनेस टाइकून बने धीरू भाई अंबानी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के पास शेयर कर दें और ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।